गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आपको न्यूमेरिकल बताना है। आप लोग पढ़ रहे हो रासायनिक साम्यिकी अवस्था में सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं पता आपको तो कुछ नहीं पता। तो न्यूमेरिकल देखेंगे, वो भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित साम्य के लिए केसी क्या होगा यदि साम्य पर प्रत्येक पदार्थ की सांद्रताएं इस प्रकार दी गई। ठीक, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। देखो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, निम्न साम्य के लिए केसी क्या होगा, केसी क्या होगा यदि साम्य पर प्रत्येक पदार्थ की सांद्रताएं इस प्रकार हैं। क्या है? SO2 दिया है 0.6 मोलर, ठीक। O2 दिया है 0.82 मोलर और SO3 की सांद्रता जो है वो दिया है 1.90 मोलर, ठीक। अब एक रासायनिक अभिक्रिया बना, उसका ये रासायनिक अभिक्रिया, इसी के लिए केसी का मान पूछ रहा है, ठीक। क्या पूछ रहा है? केसी का मान पूछ रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? तो केसी बराबर क्या, द्रव्यानुपात क्रिया का नियम लगाओगे तो मोलर कंसंट्रेशन SO3 का वर्ग हो जाएगा ना, और अपान मोलर कंसंट्रेशन SO2 का वर्ग हो जाएगा इनटू मोलर कंसंट्रेशन O2। यही तो होगा। अरे दो है तो दो लगे। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो SO3 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ, SO3 की वैल्यू जी, तो 1.90 वर्ग अपान SO2 0.6 का वर्ग इंटू O2 0.82 मोलर। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे हल करेंगे आप लोग तो 12.229, ठीक है, मोल प्रति लीटर आएगा। समझना, मोल प्रति लीटर, ठीक। अच्छा, दो चीज, पहला तो ये कि इसका मात्रक हमने कैसे बोल दिया, क्योंकि साम्य स्थिरांक का मात्रक होता ही नहीं या होता भी है। तो आपको याद दिला दें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक अणु से प्रोडक्ट में परिवर्तन होता है, तो अभिकारक अणु कितने हैं? 2, 1, 3, यहाँ कितना 2, प्रोडक्ट कितना 2, अभिकारक कितने 3, प्रोडक्ट कितने 2, तो मात्रक होगा। मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल लेके। सवाल आपको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी सवाल। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का आपके पास बुक होगा तो देखिएगा। एक निश्चित ताप पर या एक निश्चित ताप एवं कुल दाब 10⁻⁵ पास्कल पर आयोडीन वाष्प में आयतनानुसार 40% आयोडीन परमाणु होते हैं। आयोडीन
परमाणु होते हैं। ठीक, साम्य के लिए Kp की गणना कीजिए, ऐसे दिया है। और फिर कह रहा साम्य के लिए Kp की गणना कीजिए। Kp की क्या करिए, गणना कीजिए। तो सॉल्व देखेंगे क्या कह रहा है, सॉल्व देखेंगे। अब देखो, पहली बात तो वाष्प का आयतनानुसार 40% दिया है। ठीक, तो हम ये सोचेंगे कि आयोडीन परमाणु का कितना आयतन है। ठीक है, और आयोडीन का कितना आयतन है। तो पहले तो ज्ञात कर देंगे सॉल्व में, आयोडीन बराबर क्या हो गया, 40/100। आयोडीन वाष्प में आयतनांक। ठीक, फिर क्या करेंगे, I2 ज्ञात करेंगे। ये 40% है तो 100 में से 40 घटा देंगे, आ जाएगा 60%। तो 60% बराबर 60 बटे कितना, 100 = 0.60। यहाँ कितना, 0.40। तो वैल्यू निकल गया आयतनानुसार, 40% दिया यानी 100 का 40%। तो आयोडीन अणु है ना, ये परमाणु है, तो आयोडीन वाष्प में आयतनानुसार आयोडीन परमाणु होते हैं। देखो 40% आयोडीन परमाणु होते हैं, यानी आई परमाणु है, आयोडीन अणु है, तो पहले परमाणु की बात कर रहा है। 40% रिएक्शन इस हिसाब से आयोडीन में चेंज हुआ, तो आयोडीन अणु माने 100 - 40 = 60%। अब निकालेंगे कुल दाब दिया है, हमें Kp की गणना करना है। Kp माने क्या है, यही तो बोले थे, साम्य स्थिरांक अभिक्रिया के आंशिक दाब और साम्य स्थिरांक में संबंध। आंशिक दाब और साम्य स्थिरांक में क्या करना है, संबंध बताना है। तो इसके लिए आंशिक दाब तो ज्ञात करेंगे, आयोडीन परमाणु, आयोडीन परमाणु का आंशिक दाब P1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुल दाब कितना है, 10 के पावर कितना, 10 के पावर 5 पास्कल। आयोडीन का परमाणु कितना है, 40%, तो 0.40 × 10 के पावर 5। आंशिक दाब ज्ञात करना है, यदि तो परमाणु जितना हो कुल दाब में गुणा कर दो, तो आ जाएगा 0.40 × 10⁻⁵। इसी प्रकार आयोडीन पर, आयोडीन अणु का आंशिक दाब, आयोडीन अणु का आंशिक दाब P2 बराबर 0.60 × 10⁻⁵। अब कह क्या रहा है, Kp की गणना करिए ना। किसकी गणना करिए, Kp की गणना करिए। तो Kp के पद में हम क्या कर सकते हैं, देखो Kp के पद में Kp बराबर, यदि हम आंशिक दाब के रूप में लिखें तो इसमें लिखें ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या, देखो P I। ठीक, देखो समझा दें आपको कि यदि हम इसी को Kc के पद में लिखते हैं, ऐसे देखो Kc बराबर क्या, इसके लिए Kc क्या होता है जरा बताइए, देखेंगे मोलर कंसंट्रेशन I2 बटे मोलर कंसंट्रेशन कितना, 2I। मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है, 2I होता है। I2 क्या है, P2 है। I2 क्या है, P2 है। I1, I क्या है, P1। ठीक है, तो यहाँ साम्य Kp के पद के लिए ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर हो गया माने क्या, I का वर्ग, I का वर्ग बटे I2। तो Kp बराबर क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, Kp बराबर क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो I का वैल्यू कितना है,
0.40 इंटू 10 के पावर माइनस 5 का वर्ग बटे I2 कितना है 0.60 इंटू 10 के पावर 5। हल कर दो इसी को, इसे क्या करो हल कर दो। इसको आप हल करते हो कि आपका जो आंसर आएगा 2.67 इंटू 10 के पावर 4 PA माने पास का ये उत्तर हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। सवाल ये सामने है आपके, NCERT बुक देखोगे, तीसरा नंबर का सवाल है। शाम के लिए KP की गणना करना है तो I 40% दिया है तो 40/100 I परमाणु का कितना परमाणु है। I2 अणु है तो 100% का 40% निकल गया, बचा 60% I2 अणु। तो I परमाणु का आंशिक दाब है ना, कुल परमाणु गुणे कुल दाब। I2 अणु का आंशिक दाब कुल पर अणु गुणे कुल दाब, तो कुल अणु 0.60 क्योंकि 60% है। Kc का मान ज्ञात करना है। यदि हम Kc के पद में लिखेंगे, साम्य के पद में लिखेंगे, ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे I2 ठीक तो बटे 2I। I से हम I का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। लेकिन जैसे ही Kp के पद में लिखेंगे तो साम्य स्थिरांक की जगह पे आंशिक दाब प्रयुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर NCERT का 5वां सवाल देखेंगे। Kp के मान से निम्न में से प्रत्येक साम्य के लिए Kc की गणना करिए। Kc की गणना कीजिए। पहला है 2NoCl gives out 2NO plus Cl, ठीक। तो Kp बराबर दिया 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस 5, ठीक। तो एट माने पर 500 केल्विन, T का मान भी दे दिया। फिर दूसरा कह रहा है CaCO3 gives out CaO plus CO2 दिया है Kp बराबर 167 एट कितने टेम्परेचर पर 173 केल्विन, 1073 केल्विन। Kp के मान की गणना करना है तो हम सूत्र क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। Kp बराबर Kc और RT पावर डेल्टा n, एकदम सिंपल बता रहे हैं। Kc के मान की गणना करना है तो Kc के मान की आप गणना कैसे करोगे, देखो डेल्टा n, देखो पहला सवाल देखेंगे ये, इसके लिए देखेंगे ये, ठीक है। डेल्टा n बराबर क्या होता है n2 माइनस n2 क्या है प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या, प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या 2 1 3। देखो भैया ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। यदि गैसीय अवस्था में तीनों है तो अभिकारक अणुओं को हटा दो प्रोडक्ट में से, तो 2 1 3, तो 3 माइनस इधर कितना 2 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा n का मान कितना आ गया 1 का मान 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो Kc को पक्षांतर कर लो तो Kp बराबर कितना आ जाएगा Kp बाई RT। Kp का मान दिया है
1.8 गुणे 10 के घात -5 अपान कितना, ध्यान देंगे r का मान होता है 0.0821, ठीक, यहाँ 31 रखा है, 31 और गुणे कितना, इसके लिए टेम्परेचर कितना दिया है 500, इसको आप क्या करेंगे आराम से हल कर देंगे, ये आ जाएगा 4.33 इंटू 10 के पावर -4 माइनस कितना 4, ये आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः देखेंगे, पहले पद के लिए केसी ज्ञात करना है तो सूत्र होता है केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन बराबर n2 माइनस n1, तो 3 माइनस 2 क्योंकि 2 1 3 और ना, तो 3 में से 2 गया 1, केपी बराबर केसी आर टी पावर 1, तो वही होगा, पक्षांतर करोगे केसी बराबर केपी बाई आर टी, वैल्यू पुट किया आपने, सवाल लग गया, आर का मान होता है 0.0831, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरे सवाल के लिए वही सूत्र है केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन का मान निकालना है, यहाँ ध्यान देना है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, चूना पत्थर का मतलब सॉलिड है, CaO भी सॉलिड है, बचा CO2 क्या गैस, तो गैस अभिकारक N2 माइनस N1 ना डेल्टा एन बराबर, तो अभिकारक क्या है CO2 केवल गैस है ना, इसका कितना मोल है 1 मोल है, तो 1 माइनस इसमें कुछ है कुछ नहीं, 0 बराबर 1 कर दो, ठीक। अब पक्षांतर कर लो, केपी बराबर केसी आर टी, डेल्टा एन का मान 1 रखोगे तो 1 ही होगा, केसी बराबर हो जाएगा केपी बाई क्या आर टी, वैल्यू रख दो, केपी का मान कितना दिया है, यहाँ दिया है 167 अपान आर का मान 0.0831, अब गुणे कितना दे दिया जाएगा, ध्यान देंगे गुणा कितना करना है 1073 से, इसको हल कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा आंसर कितना आएगा 1.873, 1 पॉइंट इतना हल करोगे 1.873, ये सवाल आप सब लोग लगाओ, सवाल लगाओ, अब देखेंगे एक सवाल और है, सवाल हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, साम्य यानो प्लस O3, साम्य यानो प्लस O3 इक्वल टू 2NO2 प्लस ON, ठीक, के लिए ध्यान देना, साम्य यानो प्लस O3 इक्वल टू NO2 प्लस O2 के लिए, O2 के लिए 1000 केल्विन पर केसी बराबर 6.3 इंटू 10 के पावर 14 है, साम्य अग्र एवं प्रतीत दोनों अभिक्रियाएं प्रारंभिक रूप से द्विअणुक हैं, प्रतीत अभिक्रिया के लिए केसी क्या होगा, प्रतीत अभिक्रिया के लिए केसी क्या होगा, यानी विपरीत अभिक्रिया के लिए केसी क्या होगा, तो सूत्र आप सभी लोग जानते हो K डैश बराबर 1/KC, ठीक, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सवाल एक बार फिर से देख लो, साम्य NO प्लस O3 इक्वल टू NO2 प्लस O2 के लिए 1000 केल्विन पर KC की वैल्यू दिया है, कितना 6.3 इंटू 10 के पावर 14, साम्य अग्र एवं प्रतीत दोनों अभिक्रियाएं प्राथमिक रूप से द्विअणुक हैं, प्रतीत अभिक्रिया के लिए KC क्या होगा, यानी एक केसी का मान दिया है, दूसरे केसी का मान पूछा है, तो यहाँ कर दो ना केसी बराबर के डैश, सीधी सी बात है, तो आपका उत्तर निकल आएगा, तो 1/केसी का मान दिया है, कितना दिया है 6.3 इंटू 10 के पावर 14, तो आप इसे हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 1.59 इंटू 10 के पावर -15, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, बाकी इसको हल कर लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
सवाल NCERT के हैं, सवाल थोड़ा कठिन भी है, सवाल को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रारंभ से जो बच्चे लेक्चर देखे होंगे वो सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। नए बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो वहाँ सीधा कॉल कर लिया करो, समझा दिया करेंगे।